साल 2021 बहुत जल्द आने वाला है। साल 2021 में मंगल आपको क्या प्रभाव देंगे? अगर आपकी जन्म कुंडली, हम यहाँ पर गोचर कुंडली की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि अगर आपकी जन्म कुंडली में मंगल प्रथम भाव में बैठे हैं तो आपको क्या परिणाम प्राप्त होंगे और आपको क्या उपाय करने चाहिए मंगल को शांत करने के लिए और क्या उपाय करने चाहिए मंगल से लाभ प्राप्त करने के लिए। गोचर में मंगल की स्थिति क्या है इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। मैं आपको दोबारा कह दूं, मंगल आपकी लग्न कुंडली या जन्म कुंडली में कहां पर विराजित है हम उसकी बात कर रहे हैं। और इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं कि मंगल अगर आपके लग्न में बैठे हैं, प्रथम भाव में बैठे हैं, तो आपको क्या मिलने वाला है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ग्रहों का जो भ्रमण काल होता है वो गोचर कुंडली में होता है, यानी गोचर में होता है प्रतिदिन के हिसाब से। जो जन्म कुंडली होती है या जो लग्न कुंडली होती है वहां पे ग्रह वैसे ही बैठे होते हैं जैसे एक बार बैठ गए। जब आप पैदा हुए थे जिस समय पर, जिस घड़ी में, जिस स्थान पर, तो वो कुंडली एक बार बन गई तो बन गई। लेकिन जो गोचर की कुंडली होती है वो प्रतिदिन के हिसाब से या जैसे जैसे ग्रहों का परिवर्तन होता है वो बदलती रहती है। तो ये जानकारी जो है सभी राशि वालों के लिए है। अगर ऐसा नहीं है कि मेष के लिए है, मीन के लिए है, ये मेष से लेकर मीन तक के लिए है। आप अपनी जन्म कुंडली को खोलें और जन्म कुंडली में देखें कि अगर मंगल लग्न में यानी कि प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, जहां पर मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए स्क्रीन पर, अगर मंगल यहां पर बैठे हैं तो आप इसको सुनिए और समझिए कि क्या हो सकता है आपके साथ आपके आगे आने वाले जीवन में। तो चलिए शुभारंभ करते हैं। उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले निशान के बटन को भी दबाएं। पहला घर सूर्य और मंगल का होता है। जातक हो या जातिका हो, महिला हो या पुरुष हो, मंगल ग्रह की तरह अपने कार्यों को तेजी से करते हैं। जिसके भी प्रथम भाव में, जन्म कुंडली में प्रथम भाव में मंगल बैठा हो, वो महिला हो या पुरुष हो, मंगल में जैसे तीव्रता है, जोश है, उमंग है, ताकत है, वैसे ही ऐसे व्यक्तियों में भी जोश और ताकत होता है और तेजी होती है। मंगल आग की तरीके से काम करता है, तो वैसे ही आपके अंदर भी वो तेजी होती है। मंगल ऊर्जा, उत्साह, शक्ति, आक्रामकता, ये सबसे भरा होता है और ये सब गुण आपके अंदर भी पाए जाते हैं। प्रथम भाव का मंगल जिसका हो वो किसी के साथ बंध कर काम करना नहीं चाहेगा या चाहेगी। स्वतंत्र रहकर अपने हिसाब से अपनी जिंदगी को जीना उनको पसंद होता है। मतलब जैसा वो चाहते हैं वो वैसे जिंदगी जिएंगे। आप उनको उंगलियों पर, अपने इशारों पर नचाने की कोशिश करेंगे या करेंगी तो वो आपकी बात नहीं मानेंगे। मजबूरी में अगर कुछ वक्त उन्होंने ऐसा कर भी लिया तो अति शीघ्र, जैसे एक पंछी होता है ना, कोई पक्षी जो जाल के अंदर बंद हो और उसको रोज रोज थोड़ा थोड़ा करके तोड़ता रहता है और जिस दिन वो उसको कमजोर कर देता है, पूरी तरीके से काट के उड़ जाता है, आप भी उड़ जाएंगे। वैसे तो आप लोग मजबूरियों में फंसते नहीं हैं, लेकिन अगर कभी फंस भी गए तो ज्यादा दिन तक कोई आपको अपने हाथ की हथेलियों के नीचे नहीं रख सकता है, उंगलियों पर नचा नहीं सकता है। आप पिंजरा तोड़कर उड़ जाएंगे और खुला आसमान आपको चाहिए, जहां पर कोई रोक नहीं, जहां पर कोई टोक नहीं हो। तो ये आपकी कुछ प्रवृत्ति होती है। ऐसा जातक अपने मन में कुछ नहीं रखता है, जो भी बात हो वो सही तरीके से सामने वाले को बता देता है या बता देती है। यानी दिल में कुछ नहीं है, सब कुछ जो दिल में है वो जुबान पर है। आप अपनी भावनाओं को व्यक्त कर देते हैं या कर देती हैं, यानी आपके दिल में बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्रता होती है, शुद्धता होती है। आप अपने मन की बात, अपने दिल की बात सामने वाले को, अपनी भावनाएं बता देते हैं। मंगल पीड़ित हो या निर्बल हो, मंगल यहाँ पर पीड़ित हो, निर्बल हो, ग्रहों की दृष्टियों से ग्रसित हो, तो जातक अपने व्यवहार से बदनामी व निंदा भी कमाता है। अगर बलवान है तो देखिए, मैंने आपको पहले बताया क्या मिलेगा। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अगर निर्बल है, पीड़ित है, तो जातक या जातिका अपने व्यवहार से बदनामी व निंदा भी कमा सकते हैं। उसकी सोच छोटी हो सकती है, उसका रवैया जो है नकारात्मक हो सकता है, आक्रामक हो जाता है, नकारात्मक विचारों की तरफ वो आकर्षित होता है, बुरी संगति, बुरी आदतों की तरफ जाता है। एक इंसान
के हाथ में चाकू होता है तो वो किसी का इलाज करता है डॉक्टर बनकर, और एक इंसान के हाथ में चाकू होता है तो वो किसी का गला काटता है कोई क्या कहते हैं शैतान बनकर। एक हमारे देश के सिपाही हैं जो बंदूक से दुश्मन का खात्मा करते हैं, और ऐसे भी कई आपत्तिजनक लोग होते हैं जो खून खराबा करके अपना जीवन चलाते हैं। तो मंगल यहाँ पर अगर खराब है तो आपकी सोच और आपकी प्रवृत्ति को बुरी तरफ ले जा सकता है, जहाँ पर आप हद से ज़्यादा गुजर सकते हैं किसी भी क्षेत्र में। और जातक या जातिका अपनी एनर्जी व ताकत को गलत जगह पर लगाकर नुकसान अपना करते हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। मन में लालच और बदला लेने की चाह और भावना उनके दिमाग में आती है, वो भ्रष्ट हो जाते हैं और अपने मार्ग से भ्रमित हो जाते हैं, और बुरे मार्ग पर चलने के कारण उनके विचार और उनके काम दोनों गलत हो जाते हैं। अगर मंगल यहाँ पर बैठे हैं, निर्बल हैं, या गलत ग्रहों की दृष्टि से उनका संबंध हो रहा है, या किसी भी प्रकार से वो बलाबल में कमजोर हैं, तो ये बात आपको विचार में रखनी चाहिए। घर के बाहर झगड़े या वाद विवाद को ऐसा इंसान बढ़ा देता है, और कई बार आपने देखा होगा कुछ ऐसे अपराध होते हैं जिसकी कल्पना भी आपने नहीं की होती है, ऐसे लोग कर गुजरते हैं। क्यों? क्योंकि मंगल पीड़ित या निर्बल हो गए और कुंडली में कोई अन्य बुरे दोष भी बन गए, तो फिर ऐसी स्थिति में भी ये लोग कुछ भी कर गुजर जाते हैं जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, आप सिर्फ उसकी निंदा कर सकते हैं। तो यहाँ पर संभलने की आवश्यकता होगी। तो आप सभी लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अपनी कुंडली की विवेचना जरूर करानी चाहिए। ये देखना चाहिए कि क्या मंगल आपकी या आपके बच्चों की कुंडली में किस जगह पर स्थित है। अगर आप वक्त पर अपनी कुंडली को दिखाएंगे तो आपके बच्चे या आप सही तरफ जाएंगे, बुरी चीजों से बच जाएंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। जब अपराध 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 में इंसान लिप्त हो चुका होता है, तब हम एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं या कहीं और जाते हैं, तब तक वो बहुत कुछ कर चुका होता है और उसे सुधारना बड़ा मुश्किल होता है। अगर यही काम वक्त से हो जाए तो वो अपराध करेगा नहीं या करेगी नहीं, और उसका इलाज पहले हो जाएगा। और आपको भी ये पता होगा कि आपको क्या सहूलियत बरतनी है, क्या निगरानी रखनी है। इसीलिए कहा जाता है कि समय पर कुंडली की विवेचना कराएं। बाद में आने पर भी इलाज होता है, लेकिन कष्टदायी होता है, खर्चे वाला होता है, वक्त लगता है, और आदमी हताश और निराश हो चुका होता है। चलिए आगे की बात जान लेते हैं। तो हम यहाँ पर थे कि जो जातक या जातिका होता है, अगर उसका मंगल पीड़ित है प्रथम भाव में जन्म कुंडली में, तो घर के बाहर झगड़े वाद विवाद करके आपकी और अपनी बदनामी करा सकता है या करा सकती है। वैवाहिक जीवन में भी इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। विवाह करने में भी इसका बहुत बड़ा योगदान होता है। विवाह में विलंब इत्यादि हो जाना, विवाह हो गया तो वहाँ पे लड़ाई झगड़े या आपस में मियाँ बीवी की ना बनना, ये भी इसका एक कारण है कि मंगल का प्रथम भाव में होना। आक्रामकता, तेजी और गुस्सा और कठोर भाषा हर मुसीबत की जड़ है, और मंगल इसमें बहुत तेजी दे देता है। अब बात करते हैं कुछ अन्य विशेष बातों की। प्रथम भाव का मंगल जातक या जातिका के 28वें वर्ष की आयु के बाद अच्छे फल देना शुरू कर देता है, लेकिन इसका उपचार आवश्यक है। अगर 28 वर्ष की उम्र के बाद आपने मान लीजिए उपचार नहीं कराया है, तो आपको कुछ अच्छे रिजल्ट मिलने शुरू हो जाएंगे, धन लाभ होगा, बुद्धि ठीक हो जाएगी, अनेक लाभ होते हैं। लेकिन 28 साल तक उसकी आदतों में ऐसा चीजें बस जाती हैं जिसको वो 28 साल के बाद छोड़ नहीं पाता है। तो पैसा तो इंसान अच्छे कामों और बुरे कामों से दोनों से कमाता है। तो यहाँ पर सिर्फ पैसे को मत देखिए, यहाँ पर किसी की रिस्पेक्ट डर से भी होती है और एक रिस्पेक्ट आदर से भी होती है। तो 28 साल के बाद कहा जाता है, शास्त्र कहता है कि आपको अच्छे रिजल्ट मंगल देने शुरू कर देता है, यानी अपने अशुभ प्रभावों से मुक्ति दे देता है। लेकिन मेरा मानना है कि तब तक आपकी आदत में अच्छाई या बुराई बस चुकी होती है। मंगल तो अपने अशुभ प्रभावों को कम कर देता है, लेकिन आपकी आदतें ऐसी हो चुकी होती हैं कि आप उनको छोड़ नहीं पाते हैं। इसका इलाज आवश्यक है। कम मेहनत से अधिक शत्रुओं का विनाश कर देते हैं आप, यानी शत्रुओं पर भारी पड़ते हैं। ये एक अच्छी बात है कि अगर आपका मंगल अच्छा है, आप अच्छे हैं, तो आपको
शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगी। शनि से जुड़े व्यवसाय, लोहा, लकड़ी, मशीनरी या अन्य शनि संबंधी कामों से आप धनवान बनते हैं, ये आपका व्यवसाय हो सकता है। ये प्रथम व्यवसाय भी हो सकता है या व्यवसाय नौकरी के साथ भी व्यवसाय हो सकता है। मंगल शनि से युक्त हो तो शारीरिक कष्ट भी हो सकते हैं। भतीजा है आपका, कोई चाचा वगैरह होते हैं, पोते होते हैं, जब आप बड़े बुजुर्ग हो जाते हैं तो इनसे आपको सम्मान प्राप्त होता है। और व्यक्तिगत अनुभव की बात करें जो कुंडलियों में देखा गया है, तो अगर आपकी कुंडली में सप्तम भाव में कोई ग्रह नहीं है तो आपका भाग्य जो है 27 साल की उम्र के बाद चमक जाएगा। तो अपनी जन्म कुंडली को देखते हुए इस वीडियो को देखिएगा। भाइयों में आप बड़े होंगे, यानी कि आप बड़े भाई होंगे, क्रोधी स्वभाव के होंगे और शनि संबंधी कामों से धन लाभ आपको मिलेगा। और उपाय क्या करने हैं, जो छुटपुट उपाय मैं आपको बता देता हूँ, बाकी तो कुंडली देखकर ही उपायों को सजेस्ट करना ज़्यादा बेहतर रहता है, क्योंकि अन्य ग्रहों को भी देखना बहुत जरूरी है। लेकिन फिर भी कुछ उपाय आप करेंगे तो लाभ होगा। बुरी चीज़ों में शामिल होने से बचें, झूठ ना बोलें और हर प्रकार के अपराध और गंदगी से दूर रहें और बुरी संगति से दूर रहें, ये आपको लाभ देगा। सौंफ का प्रयोग खाने में करें, बहुत अच्छा रहेगा। जो खाने वाली सौंफ होती है, शुद्ध चांदी को धारण करना आपके लिए लाभकारी रहेगा। और अगर आप में से कुछ लोग जिनके ये स्थिति बनती है, अगर वो मूंगा रत्न धारण करते हैं तो उनको बहुत अच्छा लाभ हो सकता है। मूंगा रत्न जो है वो धारण करने से आपके कष्ट मिट सकते हैं और आपको सुख समृद्धि मिल सकती है। मूंगा रत्न शुद्ध हो, प्राण प्रतिष्ठित हो, अंगूठी या लॉकेट में जड़ित हो, आप उसको धारण कर सकते हैं। इससे आपको लाभ भी होगा। और अगर आप हमारे संस्थान से ये रत्न मंगवाना चाहते हैं तो आपको ये अंगूठी या लॉकेट में मिल जाएगा, जिसकी कीमत होगी 5001 रुपये। आप मूंगा लिखकर भेज दें, मूंगा 51, आपको आप ये उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी और आप उसको धारण करके इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इससे उच्च क्वालिटी के मूंगे भी आपको मिलेंगे। ये तो एक शुरुआत है। तो जैसी आपकी पॉकेट, वैसी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराने की क्षमता रखते हैं। तो ये था मंगल का प्रथम भाव में होना और आपके जीवन में इसका प्रभाव। इस प्रकार से आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें, समझें और वक्त से पहले अगर चीज़ों का इलाज हो जाए तो कठिनाइयाँ और परेशानियाँ बहुत कम होती हैं। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। अगले वीडियो में बात करेंगे मंगल की दूसरी स्थिति की और ऐसे ही अन्य ग्रहों की भी बात करते हुए हम इस पूरी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आपका सहयोग चाहिए और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस देखा करें, ताकि आपको ज्ञान भी मिले और ज्ञान से ज़्यादा आप अपने आप को और अपने परिवार को और अपने चहेतों को सुरक्षित रख पाएं। हरि ओम, नमस्कार।